इजराइल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान के जवाबी एक्शन में इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। स्थिति को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि अब ईरान और इजराइल के बीच आर या पार वाला एक्शन चल रहा है। लेकिन इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कई मुस्लिम देशों की तरफ से इजरायली हमले की निंदा जरूर की गई है, लेकिन ऐसा किसी भी देश ने नहीं कहा है कि वो ईरान की मदद के लिए सामने आएगा और वो ईरान के साथ खड़ा है। मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी इस संघर्ष पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ईरान इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान अब घुसने की कोशिश कर रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से खुद का अपना देश नहीं संभल रहा है, लेकिन वो मुस्लिम देशों को साथ लाने की बात कर रहा है। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से आग्रह किया कि वो एकजुट होकर ईरान का साथ दें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को ही कहा था कि उनका देश दुनिया के मुस्लिम देशों को ईरान के समर्थन में एकजुट करने की कोशिश कर रहा है ताकि शांति कायम हो सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि ईरान और इजराइल के बीच तुरंत सीज फायर होना चाहिए, नहीं तो क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुस्लिम देश ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं और अगर कुछ देश चाहे भी तो मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। मुस्लिम देशों को इस बात का भी डर है कि अगर वो ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो कि किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। दूसरे मुस्लिम देशों का ईरान के समर्थन में नहीं आने के पीछे एक और वजह है। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में सुन्नी मुसलमान हैं। शिया और सुन्नी मुद्दे को लेकर ही ईरान की सऊदी अरब से ऐतिहासिक दुश्मनी रही है। दोनों देशों ने इसी तरह के विवाद के चलते 2016 में अपने राजनयिक रिश्ते भी तोड़ दिए थे, लेकिन चीन की मदद से मार्च 2023 में दोनों देशों ने समझौता किया। सऊदी अरब ने भले ही ईरान से दोस्ती कर ली, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल के हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुके हैं। ईरानी सेना के कई बड़े कमांडर और नेता मारे जा चुके हैं। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक खमेनाई का खात्मा नहीं हो जाता। दूसरी तरफ इस जंग में अमेरिका भी सीधे तौर पर अब आने की योजना में है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से अब ये बात साफ नजर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका की योजना है कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने से वो रोकना चाहते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर